आज आप सुनेंगे करवा चौथ की दो कथाएं। अब आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की पहली कथा। ये कहानी मुख्यतः करवा चौथ की कहानी के साथ ही सुनी जाती है। गणेश जी और अंधी बुढ़िया की कहानी का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे सुने बिना करवा चौथ की कहानी अधूरी मानी जाती है। एक अंधी बुढ़िया थी, जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तो प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, भगवान मुझे तो मांगना ही नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो मांगे धन और क्यों तू मांगे पोता। तू तो केवल अपने दीदा गोड़ा मतलब आंखें और गोडे मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोडा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देव और समस्त परिवार को सुख देव, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देव। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती करवा बहन को बहुत गहरा प्यार करते थे, अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है, जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभीियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभीियों ने ननंद करवा की बात सुनकर कहा, ननंद ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है।
दूसरा ग्रास मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल गया और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी, दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और स्त्रीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहाँ सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाए, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पाँव को पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी, जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चीर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान मिले। बोलो करवा माता की जय। अगर कथा आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।